दोस्तों, क्या आप भी एक ऐसा फ्लैगशिप टाइप का फ़ोन ढूंढ रहे हो जो ज़बरदस्त कैमरास के साथ में आए, 7500 mAh की बैटरी में आए, बढ़िया 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले के साथ में आए जो कि 120 हर्ट्ज के साथ में 6.8 इंच की डिस्प्ले एंड फिर भी इतना पतला हो, 90 वाट की फास्ट चार्जिंग हो और 50-60 हज़ार रुपये खर्च करना नहीं चाह रहे, देन दिस इज़ द राइट वीडियो फॉर यू। ये है पोको F7 जो इन सभी फीचर्स के साथ में आता है। बेहतरीन डिज़ाइन है इसका और मैं ना थोड़ा सा दिमाग से हिल गया हूँ कि इतना शानदार फ़ोन इतने कम प्राइस में कैसे आ सकता है। ये है एक फ्लैगशिप किलर फ़ोन अंडर 30,000 रुपीज़। मेरा नाम है उदित शर्मा, आप देख रहे हैं यूडी रावत। और अगर ये फ़ोन खरीदना हो तो 1 जुलाई से सेल स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे व्यू प्रोडक्ट आता है, उस व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप अभी के अभी 1 तारीख हो गई है तो आप खरीद लीजिए फटाफट से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर आप इसे डे 1 पर खरीदते हो ना तो एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं। आप इसकी 2 साल की वारंटी अवेल कर पाओगे, 1 ईयर का स्क्रीन रिप्लेसमेंट अवेल कर पाओगे, 12 मंथ की नो कॉस्ट EMI भी आपको मिल जाएगी। 1 जुलाई से आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। तो आप इसे आज वीडियो देख रहे हो, 30 तारीख को वीडियो गई है तो 1 तारीख को फटाफट से खरीद लो अभी के अभी व्यू प्रोडक्ट में जाके। बाकी 30,000 वाला जो वेरियंट है वो 12 GB और 256 GB वाला वेरियंट है। आई थिंक आई सजेस्ट दैट ओनली, आप उसको जाके खरीदिए, यू विल गेट द बेस्ट वैल्यू आउट ऑफ दिस फोन। बाकी और वेरियंट भी आपको दिख जाएंगे, कलर वगैरह आप अपने हिसाब से चूज कर ही सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग की बात करेंगे, फिर प्रोसेसर वगैरह पाएंगे। अनबॉक्सिंग में हमने पाया कि 90 वाट का चार्जर था, बढ़िया सी टाइप की केबल थी, टाइप सी की केबल थी और एक बढ़िया सा सिलिकॉन केस भी था। आप इसे केस को लगा के बिल्कुल चालू कर सकते हो फोन को एंड योर फोन इज रेडी टू गो। बेस्ट पार्ट मुझे फोन की ये लगती है, अगर फोन में कवर साथ में दिया गया है यू डोंट हैव टू गो टू अ शॉप एंड बाय द कवर एंड देन स्टार्टिंग योर फोन। पहले ही है भाई, बॉक्स में निकलती है सारी चीज, आपको अलग से कुछ कहीं जाने की जरूरत नहीं है। फोन खरीदो, डिलीवर हुआ और स्टार्ट यूजिंग योर फोन। प्रोसेसर की बात करते हैं दोस्तों, प्रोसेसर की बात करते हैं इसमें आपको Snapdragon 8S Gen 4 का प्रोसेसर मिलता है जो 2.1 मिलियन ऑटोट्यून स्कोर के साथ में आ रहा है, जो कि एक जबरदस्त स्कोर है। इसके साथ आप गेमिंग करो 120 FPS BGMI में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इट्स गोना बी सो फास्ट एट दैट। इसके साथ साथ इसमें आपको वाइल्ड बूस्ट 4.0 की ऑप्टिमाइजेशन मिल जाती है, जिसके लिए बिल्कुल भी थर्मल थ्रॉटलिंग नहीं होने वाली और गेम प्ले आपका 120 FPS में ना स्मूथ रहने वाला है। मजा आएगा जब इसमें आप गेमिंग करोगे फॉर श्योर। एक तो इतनी सारी बैटरी जो कि खत्म नहीं होगी, सारा दिन बैठ के गेमिंग करो, क्योंकि मेरे को लगता है गेमिंग रिकॉर्डिंग वीडियो एडिटिंग कुछ भी कर लो, पूरा एक दिन में इस फोन को किल करने वाला ना शायद 2-3% ही लोग होंगे इंडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा बैटरी हो जाती है। इतनी बैटरी को किल करना, अगर किल हो भी जाता 90 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है। थोड़ी बहुत मल्टीटास्किंग की बात करें तो 24 GB तक आप इसमें रैम को बढ़ा सकते हो। ऑब्वियसली वो जो रैम रोम को बढ़ा के करते हैं, UFS 4.1 वाली स्टोरेज दी गई जो कि बहुत फास्ट है, मल्टीटास्किंग में बहुत कम आने वाली है। चाहे आप कितने भी क्रोम के टैब खोल लो, आप वीडियो एडिटिंग करो, गेमिंग करो, क्रोम खोलो, सब साथ में कर लो, कहीं पर भी आपका ये फोन लैग नहीं करने वाला है, ये बात तो श्योर शॉट है। अब गेमिंग की बात शुरू हो ही गई तो थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। इसमें आपको 3D आइस लूप टेक्नोलॉजी मिल जाती है जो कूलिंग सिस्टम है एक्चुअली, और फोन को कूल रखता है। आप 45 मिनट्स तक भी गेमिंग करोगे ना तो भी थोड़ा सा बस वार्म होगा, क्योंकि हमने टेस्ट आउट किया, ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं था। आप इजिली घंटे 1.5 घंटे भी गेमिंग कर सकते हो बिना फोन गर्म किए, क्योंकि फोन गर्म हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आइस कूलिंग काम कर रही है। इसके साथ साथ और कूलिंग के लिए ग्रेफाइट शीट्स लगी हुई हैं, थर्मल पेस्ट प्लेसमेंट अच्छा है और वेपर चैम्बर का साइज भी बड़ा हुआ है, परफेक्टली इंजीनियर्ड है, जिसकी वजह से काम बढ़िया। और ये पोको की डिज़ाइन के बारे में बात करूंगा मैं, वैसे बहुत सही डिज़ाइन है। ऊपर ड्यूल टोन टाइप की डिज़ाइन है, नीचे पोको का बाकायदा लिखा हुआ है, 50 MP OIS लिखा हुआ है। ये बहुत मतलब गेमिंग फ़ोन जैसा लुक दे रहा है अगर आप बहुत प्यार से देखोगे तो, लेकिन दूर से देखोगे तो इट्स मेरी नज़र से तो ये ज़्यादा गेमिंग फ़ोन नहीं लगता है। इट्स लुक्स नॉर्मल फ़ोन, ड्यूल टोन, बहुत अच्छे कलर्स के साथ में, पर हाँ जब एकदम पास से देखोगे तो थोड़ा सा गेमिंग फ़ोन वाली वाइब आती है। वैसे थ्रॉटलिंग टेस्ट भी हैं जो बाकी यूट्यूबर्स ने करके देखे हैं, मैंने भी इतना ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी 30 मिनट के बाद भी परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। 30 मिनट थ्रॉटलिंग टेस्ट के बाद भी 95% परफॉर्मेंस रिटेंशन हो रही है, और जो कि बाकी फ्लैगशिप्स को ख़त्म कर सकता है। बहुत पावरफुल डिवाइस है, अमेजिंग है। और एट दिस प्राइस इट्स अ विंस विद फ्लाइंग कलर्स एक्चुअली। थोड़ा सा बैटरी की बात करते हैं। ऑब्वियसली 7550 mAh की बैटरी है, 90 वाट के साथ आप इसे चार्ज कर सकते हो। 25 मिनट के अंदर ये 50% चार्ज हो जाएगी, विच इज़ अमेजिंग लेवल। बैटरी के मामले में जस्ट बेफिक्र हो जाइए, इट्स नॉट गोना क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। और अगर आप एक लाइट यूज़र हो तो 2 दिन भी चल जाए, मे बी शायद 2.5 दिन भी चल जाइए, क्योंकि बहुत लंबी बैटरी होती है, 7500 mAh की सिलिकॉन कार्बन वाली बैटरी है। तो ऑब्वियसली थिकनेस फिर भी ज़्यादा नहीं है, 7.98 mm थिक है,
जो 8 mm के अंदर आता है। जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ अभी वो 8 mm से ज़्यादा थे और सिर्फ 5000 mAh की बैटरी है। इसमें 7500 की है और फिर भी ये उससे पतला है। नेक्स्ट लेवल चीज़ चलेगी। सिलिकॉन कार्बाइड की बैटरी जो होती है अलग लेवल काम कर। इसके साथ साथ इसमें 22.5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग में मिल जाती है, तो आप अपने ईयरबड्स, छोटे दूसरा स्मार्टफोन में चार्ज कर सकते हो इसके जरिए। पावरफुल बैटरी ना 8000 mAh की आपके पास, तो दूसरे दोस्तों को भी थोड़ी शेयर कर दो यार। थोड़ा सा डिस्प्ले की बात करते हैं। 1.5 के की 120 हर्ट्ज और 480 हर्ट्ज टच रिफ्रेश रेट वाली 6.83 इंच की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। देयर आर सो मेनी टर्म्स एंड सारी टर्म्स ईजी टू एक्सप्लेन है, सबको पता ही है, तो अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा डिस्प्ले की टर्म्स के बारे में। 120 हर्ट्ज पता है, 240 हर्ट्ज सैम्पलिंग रेट पता है, 6.83 इंच की डिस्प्ले पता है। जो मेरा ओपिनियन है मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये डिस्प्ले थोड़ी सी चौड़ी है और विच आई पर्सनली लाइक कि फ़ोन थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। एक सर लंबा बार नहीं है, रेशो थोड़ा सा इसका बेटर है फॉर व्यूइंग कंटेंट। जब आप 16:9 का यूट्यूब पर कंटेंट देखते हो ना, वो इसमें बहुत प्यारा लगने वाला है, क्योंकि फ़ोन ऐसे लंबाई में ज़्यादा नहीं है, हल्का सा चौड़ा मुझे लगा। ये मेरा पर्सनल फील है, हो सकता है मुझे लग रहा हो ये ना हो, बट इट्स माई पर्सनल फील जो मैं आपको बता रहा हूँ एंड इट्स अमेजिंग। आप जब भी इसे यूज़ करोगे यू विल फील कि हाँ यार आपको थोड़ा सा स्क्रीन रियल एस्टेट ज़्यादा मिल रहा है। और हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वाले में ना एक कहावत है, यू कैन नॉट हैव इनफ स्क्रीन रियल एस्टेट। हमेशा आपको कमी लगेगा, थोड़ा और बड़ा चाहिए, थोड़ा और बड़ा चाहिए, तो ये काफ़ी बड़ा है। बाकी नेटफ्लिक्स वगैरह में HDR कंटेंट देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आउटडोर में भी विजिबिलिटी सही है, आउटडोर में भी गेमिंग करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा, आउटडोर में कंटेंट देखोगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा। सब चीज़ बिल्कुल बराबर है डिस्प्ले में, 10 on 10। थोड़ा सा डिजाइन में फोकस कर लेते हैं। 7.98 mm की थिकनेस है। बैक एंड फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की मिल जाएगा। साइड फ्रेम मेटल में दिया गया है, तो बहुत प्रीमियम फील होता है एंड स्टर्डी है। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इजीली मतलब ड्यूरेबल है, थोड़े बहुत ड्रॉप झेल जाएगा। याद रहे IP66, IP68, IP69 सब तरह की वाटर प्रूफिंग की रेटिंग है। डुबो दो, धो लो, स्विमिंग पूल में लेके चले जाओ, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इसका। दिस फोन इज बिल्ट टू लास्ट। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वाली चीज भी करनी चाहिए। बात UI की बात करें दोस्तों, ऑब्वियसली इसमें हाइपरओएस मिल जाता है, लाइट है, ब्लोटवेयर फ्री है, वहां पे कोई इशू नहीं आएगा। आप UI कस्टमाइजेशन थोड़े से लिमिटेड है, लेकिन फिर भी डे टू डे यूजर्स के लिए ये बिल्कुल स्मूथ है, कहीं पे कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। थोड़े बहुत AI फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि आप इसमें AI इरेजर प्रो मिल जाएगा, सर्कल टू सर्च गूगल जेमिनाई वाला वो वाला सब मिल जाएगा। स्क्रीन पे जो भी है सर्कल टू सर्च कर देना, होम स्क्रीन के गूगल असिस्टेंट को थोड़ा सा होल्ड करके। AI सबटाइटल्स मिल जाते हैं, थोड़ी बहुत नॉइस कैंसिलेशन की फीचर भी दिए गए हैं वॉइस रिकॉर्डिंग वाले, तो उसमें आपको वो भी काम आने वाले हैं। सॉफ्टवेयर की बात चलिए तो अपडेट्स 3 साल तक के अपडेट मिलेंगे। लॉन्ग टर्म अपडेट्स है तो 3 साल तक तो फोन का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। 30,000 रुपये का फोन दिया है आपने यार, 3 साल के अपडेट मिल रहे हैं, जान लोगे क्या यार। पोको वाले प्रॉपर्टी नाम करा दें आपके 3 साल 30,000 रुपये में। 30,000 रुपये में 3 साल के अपडेट, इतना बढ़िया फोन फ्लैगशिप को बीट कर रहा है, बढ़िया डिज़ाइन। मैं फीचर्स गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, ये वीडियो लंबी होती चली जाएगी, इसलिए सब चीज़ को जल्दी जल्दी बताता हूं मैं आपको, क्योंकि ये वीडियो मुझे मालूम बहुत लंबी हो चुकी है, आप लोग इतनी वीडियो देखने वाले हैं और इतनी वीडियो लंबी हो गई है, उसके बाद भी अभी तक कैमरा की बात नहीं हुई है। कैमरा की बात करते हैं तो इसमें आपको सोनी का IMX882 सेंसर मिलता है विद OIS 50 मेगापिक्सल का, जो बहुत ही बढ़िया शॉट्स ले रहा है। शॉट्स में डिटेलिंग अच्छी है, इसमें तो बहुत अच्छे शॉट्स आने वाले हैं। अगर पोर्ट्रेट मोड में बात करें तो एज डिटेक्शन एक्यूरेट है, OIS की वजह से लो लाइट और वीडियो शॉट्स भी स्टेबल आ रहे हैं। फ्रंट कैमरा में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, शार्प और सोशल मीडिया फ्रेंडली है। आपको कहीं भी आप सेल्फी खींचोगे, कहीं डालोगे तो ऑब्वियसली क्वालिटी निकल के आने वाली है। AI टूल्स की बात करें तो इसमें आपको एनहेंस कर सकते हो फोटो को, आप रिफ्लेक्शन भी रिमूव कर सकते हो। पोस्ट डिटेलिंग जब आप फोटो खींच लोगे तो आपका काफी टाइम बच जाएगा। अल्ट्रा वाइड में आपको 8 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है, जो बैक में दूसरा कैमरा दिया गया है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है, उससे भी काफी अच्छे फोटो आ रहे हैं। डिसेंट आउटपुट कहूंगा, बहुत ज्यादा अच्छा आउटपुट नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ फोटो निकाल रहे हैं अल्ट्रा वाइड में, आप ज्यादा क्वालिटी एक्सपेक्ट करते भी नहीं हो, बट हाँ इट इज गुड टू गो, एक पास दे दिया जाएगा इसको। मल्टीटास्किंग तो जबरदस्त होती है इसमें, मैं आपको बताया 24 GB तक आप रैम बढ़ा सकते हो, वैसे 12 GB आती है लेकिन 24 GB तक कर सकते हो। 12 GB वाला वेरिएंट 30,000 रुपये का है, आप उसमें UFS 4.1 की स्टोरेज को बढ़ा के रैम बूस्ट करके 24 GB तक आराम से मस्त चलाओ, कोई इशू नहीं आएगा। मल्टीटास्किंग में क्रोम चला लो, गेम चला लो, सब एक साथ चला लो, 20-20 टैब खोल लो, दिस इज नॉट गोना हैंग, दिस इज नॉट गोना लैग फॉर श्योर। बाकी इसमें आप नोट्स बनाओ, गेमिंग करो, ईमेल खोलो, जूम मीटिंग करो, गूगल मीट करो, कुछ भी करो, इट्स नॉट गोना हैंग, ये मैं पहले ही बता चुका। ये तो बहुत छोटे छोटे टास्क है, बल्कि वीडियो एडिटिंग भी इसमें आपका लैपटॉप लेवल वाले काम भी करोगे ना इसमें, तब भी ये हैंग नहीं होने वाला एंड गर्म भी नहीं होने वाला, बिकॉज ऑफ जो उनकी IS वाली टेक्नोलॉजी है उसके जरिए। तो दोस्तों कुल मिला के ये फोन अमेजिंग लेवल का है, ये तो है ही। थोड़ा सा मैं एक बार कंक्लूड कर देता हूँ,
ये फोन 1 जुलाई से आप इसे फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। बिल्कुल 1 तारीख को खरीदना, पहले दिन आपको सबसे कम प्राइस मिलने वाला है, उसके बाद प्राइस बढ़ भी सकता है और डिस्काउंट भी पहले दिन काफी अच्छा मिलेगा। 1 जुलाई को खरीद डालना व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके। फीचर का कंक्लूजन कर देता हूं। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4, 7550 mAh की बैटरी, आइस लूप कूलिंग, 90 वॉट की चार्जिंग, 1.5 की एमोलेड डिस्प्ले, OIS का कैमरा, फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस, सिर्फ 30,000 रुपए में। और कुछ चाहिए भैया? बता दो, अगली बार पोको दे देगा शायद आपको। दिस फोन इज अमेजिंग, मेरी तरफ से एक ह्यूज थम्स अप है, बिल्कुल आप आंख बंद करके खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब्ड एंड चेक आउट द वीडियोस आल्सो। थैंक यू वेरी मच।